कि ना मैं खालिस्तान की हिमायत करता हूँ, ना मैं विरोध करता हूँ। हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं बराबर के शहरी बन के। जिन सिखों को तुम आज ये आतंकवादी बोल रहे हो, तुमने इतना तिरंगा खरीदा नहीं होगा जितना उनकी लाशें तिरंगों में है। खालसा सोच शस्त्र को उतारे, खालसा सोच दुष्ट को मारे। और गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर आँच आ गई तो फिर तो ये सिंगों की बात। तो जब हम गए तो हमने उन्हें समझाया तो 2-4 कान के नीचे छोड़ी भी, क्योंकि गुरु साहब जी ने कहा है खालसा सो जो मलेश पर चढ़, खालसा सो जो चढ़ा तुरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। 25,000 फेक एनकाउंटर जिस पुलिस वाले के द्वारा किए गए, वो पुलिस वाले को आज इस देश ने सुपर कोप का दर्जा दिया। निंदा किसी की नहीं कर, मगर जो गलत करे उसको शोधना भी खालसा कर रहा है। क्योंकि अगर हम किसी को रोक रहे हैं और वो नहीं रुक रहा तो कल किधर पिताजी कहते हैं कि इसके पैर तोड़ करो। ऐसे ही प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। जो प्रेमानंद जी की आपने बात करी, उनके पास जरूर जाना चाहिए क्योंकि वो सच्चे संत हैं। संत भिंडरावाले जी ने बोला अगर आपकी बेटी की कोई गलती नहीं हुई तो आपकी बेटी कल 6 बजे से पहले आपके पास होगी। 5:30 बजे के करीब उनकी बेटी उनके घर। मौत जो तेरे असूल है, जो तेरी डायरी है, ये लोगों के लिए। हम गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह हैं, हमारे लिए ये डायरी है। जर्नल उनको जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी रिक्वेस्ट है। जितना हो सके सपोर्ट करें और जितना हो सके सब लोगों को बताएं कि पाजी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या होता है जब भक्ति तलवार थाम ले, जब ध्यान की गहराई में अस्त्रों की गर्जना समा जाए, तब जन्म लेते हैं निहंग सिंह। ये है निहंग पद के वो योद्धा जो न केवल शरीर से वीर है बल्कि आत्मा से भी तपस्वी हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही निहंग सिंह जिनसे हम जानेंगे निहंग परंपरा की असल जड़ें, उनका रोजमर्रा का जीवन और वो गहराई जो सिर्फ बाहरी पोशाक या हथियारों से नहीं बल्कि गुरबाणी, तपस्या और सेवा से बनती है। और सबसे जरूरी बात करेंगे उन धारणाओं, स्टीरियोटाइप्स और भ्रांतियों के बारे में जो समाज में निहंगों और सिखों को लेकर फैली हुई है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे साथ वलायती सिंह का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये हाल चाल भी बहुत अच्छा जी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहला सवाल पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जी देखो जी, सबसे पहले तो यही हम सब भाई बहनों के चरणों में रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी होता है वो सब वाहिगुरु जी के हुक्म से ही होता है। तो जो वाहिगुरु जी ने वलायती सिंह जो था, जो पहले था मनमुख था, जब गुरु साहब जी से मुख मोड़ रखा था तो तब भय नहीं था किसी का और दिल के अंदर दया धर्म भी नहीं होती इंसान के। तो एक दिन ऐसा मोड़ आया कि जा रहे थे कहीं तो एक कथा सुनी बाबा दीप सिंह जी की, तो वो साखी बहुत दिल को टच हुई और उसने हमें बताया कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हमारी कौम में हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा मगर जान को प्यार नहीं करा, अपने धर्म के लिए कट गए, शहीदियाँ दी, चढ़कड़ियों पे चढ़े, आरे से चढ़ाए गए। तो वो चीज़ हमारे दिल को लगी कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो मोड़ था वो तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की कृपा से एकदम से ही आया और हमें भी समझ नहीं आई कि कैसे वो पुराना जन्म मर गया और नया जन्म गुरु साहब जी ने हमें बख्श दिया। मगर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा साखी के बारे में बताना चाहिए, क्या पता और लोगों को भी प्रेरणा मिले साखी से। साखी ऐसी है कि बाबा दीप सिंह जी को जब पता चला कि दरबार साहिब की बेदबी के लिए मुगल फौज आई है, तो बाबा दीप सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणियाँ लिख रहे थे दमदमा साहब की धरती पे। तो एक गुरु नानक जी का सिख आके उन्हें बोला कि जो आप बीणा लिख रहे हो तो जिस जगह पे इनका प्रकाश करना है वहाँ की तो बेदबी होनी है। तो बाबा दीप सिंह जी को एकदम से रोष आ गया कि ऐसा कौन पैदा हो गया जो हमारे गुरु रामदास जी के द्वार को ऐसे बेदबी कर देगा। तो बाबा दीप सिंह जी ने अरदास करी, सबसे पहले गुरु कलगीधर पिताजी के चरणों में, गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में अरदास करी कि गुरु साहब जी बल बख्शो और जब तक मैं मुगल फौज को जड़ से उखाड़ नहीं दूंगा मैं शहीदी नहीं पाऊंगा। तो जिसे कहते हैं ना आजकल लोग कहते हैं होनी, जो कहते हैं मौत, तो मौत भी कांप गई कि ये बाबा दीप सिंह जी ने क्या अरदास कर दी। तो बाबा दीप सिंह जी ने बोला कि मौत जो तेरे असूल है, जो तेरी डायरी है, ये लोगों के लिए बनी है। हम गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह हैं, हमारे लिए ये डायरी नहीं बनी। जिसकी रगों के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का अमृत गया हो वो पहले मौत को मार चुका है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने गर्दन कटवा के ही अमृत की जो दात बख्शी है। तो जितने भी निहंग सिंह हैं और जितनी भी हमारी कौम है जो अमृतधारी सिंह है वो अपनी गर्दन कटवा चुके और वो बिना धड़ के चलते हैं। तो वही बाबा दीप सिंह जी ने कृपा करी, वहाँ पे मुगल फौज को उखाड़ फेंका
वहाँ पे सांझा वार हुआ जमाल खान के साथ, जमाल खान की गर्दन उड़ गई। बाबा दीप सिंह जी ने अपने हाथ में गर्दन पकड़कर हर मैदान फतेह करी और दरबार साहिब आके बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश रख के गुरु रामदास जी के चरणों में अरदास करी और बोला महाराज कृपा करो। तो बाबा दीप सिंह जी ने उस समय शहीदी पाई और मौत को हराया। तो वो चीज़ दिल को बड़ी लगी कि गुरु का सिंह अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान मौत से डरता है और मौत किससे डरती है? खालसा से। गुरु का खालसा इकलौता ऐसा हुआ है कि जिससे मौत डरी है। तो बस वही चीज़ दिल को बड़ी हिट करी और हमें लगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो मुर्दे हैं। गुरु साहब जी ने हमें मर्द बनाया, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं। महाराज ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोविंद सिंह नाम का। हम उनके बेटे उनके बच्चे होके हम बेमुख थे। बहुत दिल को लगी और फिर कृपा करी गुरु साहब जी ने आज आपके सामने। आजकल आपकी एक रील बड़ी वायरल हो रही है, शरदाई पिलाते लोग। वाहिगुरु वाहिगुरु। दिल्ली जैसे शहर में शरदाई की प्रेरणा को कहाँ से मिली, और थोड़ा हमें शरदाई के बारे में भी बताइए। शरदाई के क्या फायदे हैं, और जब आपने शरदाई लगाई तो ऐसा तो नहीं कि सबने समर्थन किया होगा, कहीं विरोध भी हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि शरदाई की प्रेरणा कहाँ से आई, इसका विरोध और उसके क्या फायदे हैं। तो ऐसा है कि बाजी जब गुरु साहब जी ने इस कुकर के ऊपर कृपा करी और अमृत की दात बख्शी, नया जन्म हुआ, तो हमारे दिल में ये है कि गुरु साहब जी ने हुक्म लगाए हैं हमारे को। जब हम अमृत छकने जाते हैं तो गुरु साहब जी हमारे को स्पष्ट तौर पे हुक्म देते हैं कि आपने ये हुक्म है आपका, आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। गुरु साहब जी ने सारी प्रथा समझाई खालसे को और वो हमारे सामने आई। तो उसके अंदर एक गुरु साहब जी के हुक्म देखे, किरत करनी है मगर धर्म की करनी है। गुरु गोविंद सिंह जी के 52 हुक्मों में एक ये भी हुक्म है कि किरत करो तो धर्म की करो। तो जब अमृत की दात मिली तो हमारे को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, क्योंकि अब धर्म की किरत है तो मेरे को लगा कि गुरबाणी भी होनी चाहिए, गुरबाणी के बिना तो जीवन ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरे माइंड के अंदर शरदाई है, क्योंकि शरदाई गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की बख्शी हुई दात है। और जब सिख जंग पे चढ़ते थे तो सबसे पहले शहीदी देग का रगड़ा लगा के गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करके हर मैदान फतेह करते थे। 1.25 लाख से लड़ जाते थे अकेले अकेले से। तो वही मेरे दिमाग में आई, लेकिन मैंने सोचा एक पल को कि चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं क्या होगा। तो गुरु नानक जी के चरणों में अरदास करी एक दिन। मैंने कहा महाराज आप ही करवाओ जो करवाएंगे। उपराला करा और ये देख के हमारे को बड़ी खुशी मिली कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर जब हम गुरु नानक जी ने हमारे से उपराला करवाया शरदाई का, तो लोगों ने बहुत पसंद करा। कुछ लोग हमारे पास आए कि सरदार जी हमारी दादी हमारी नानी बनाते होते थे। तो हमें ये चीज़ देख के बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि लोगों को पुरातन समय याद आया, लोगों को अपने एंसेस्टर्स याद आ गए, बुजुर्ग याद आ गए। तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरदाई धर्म की है। देखो सिर्फ एक पर्टिकुलर शरदाई काम नहीं है धर्म का। धर्म की किरत कैसे होगी? जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास कोई गरीब आया, कोई परेशान इंसान आया, आपने उस पर तरस करा, आपने उसकी सेवा करी, वो धर्म है। तो कोई भी हम काम करें उसके अंदर हम अपने धर्म को लेकर चले, यानी सिख धर्म है, सिख धर्म की बुनियाद है दया करनी। सबसे पहले कोई भी आए उसको किसी भी चीज़ की परेशानी हो वो उसकी दूर होनी चाहिए। तो वो उपराला हमारे को समझ आया कि शरदाई को उपराला करना चाहिए। ऐसे कई सिंह हैं जो शस्त्र का काम करते हैं, शस्त्र बनाने का काम करते हैं, साथ साथ गुरु की सेवा भी करते हैं। कई हैं कीर्तन कथा करते हैं, कई साखी करते हैं। आजकल बहुत से कीर्तन इंसान कर सकता है। तो कीर्त के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो मगर उसके अंदर धर्म को लेकर के चले, वो हमारी जो है मर्यादा है। यानी अच्छाई होनी चाहिए। ये नहीं कि पैसा आया तो पैसे के चक्कर में हम सब कुछ ही भूल गए। नहीं नहीं, पैसे की कोई वैल्यू नहीं। और गुरु के सिंह तो पैसे से प्यार ही नहीं करते, प्यार से। हमारे पास आते थे कई लोग, मुस्कान दे के जाते थे हमारे को, मुस्कुरा के हमारे पास से जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो वही एक मुस्कुरा के जाते हैं तो कई लोग तो विरोध भी करते होंगे। देखो पाजी, वही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा तो खैर कभी बना नहीं कि विरोध किसी ने किया, डायरेक्ट तो किसी ने नहीं किया, मगर अंदर खाती किया हो तो हमें पता नहीं। क्योंकि देखो अपोजिट चीज़ हर जगह, अगर सच है तो झूठ भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है, सूरज है तो चांद भी है। तो अगर प्यार है तो नफरत भी है। मगर हमारे को स्पष्टीकरण तो किसी ने करा नहीं, सीधे आके तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन अंदर खाती कर रहे हो तो हमें पता। वाहिगुरु उनका भी भला करे। हम अरदास में कहते हैं ना, नानक नाम चढ़दी गला तेरे पाने सरबत दा। तो सिख धर्म ऐसा है, सिंह ऐसे हैं, गुरु साहब जी की इतनी कृपा है कि इतना कुछ सहने के बाद भी वो सबका भला ही मानते हैं। अब शरदाई के फायदे बताइए कि शरदाई पिएंगे तो क्या होगा उससे। देखो शरदाई सबसे पहले तो नेचुरल है। आजकल ड्रिंक आ गई, हमारे लीवर को डैमेज, शुगर लेवल बढ़ जाता है, पैक रहती है, गैस है, बहुत कुछ है, केमिकल्स आ गए। पहले के लोग इतने तगड़े हष्ट पुष्ट क्यों होते थे? क्योंकि उनकी खुराक होती थी। आज जीवन ही नहीं रह गया।
पहले के लोग 100 साल जीते थे और 7 फुट 8 फुट उनकी हाइट होती थी, क्योंकि उनकी खुराक बहुत अच्छी थी। जो आज हम कनक खा रहे, गेहूँ खा रहे हैं, ये भी आज अंग्रेजों की तरफ से दिया गया है। पहले मक्के की रोटी बनती थी, चट्टू की रोटी बनती थी। तो शरदाई सबसे पहले बेसिकली पुरातन तरीके से ही बनाई जाती है और नेचुरल तरीकों से बनाई जाती है। इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं होता। मीठा करने के लिए गुड़ वाली शक्कर, गुड़ को डाला जाता है, बादाम, इलायची, खसखस, काली मिर्च, गुलाब की पत्तियाँ, चार मगज, सौंफ, ये सब कुछ होता है नेचुरल। और सबसे बढ़िया चीज़ की मशीन द्वारा नहीं बनाते, हाथों से ही रगड़ के, आपने रील में देखा हो शायद, ये हाथों से ही रगड़ते हैं और मेहनत तो गुरु साहब जी करवाते हैं और उनकी कृपा से होता है। तो आपने दिखे रहे, बस वाहिगुरु जी की कृपा। और ये जो शरीर है तो मिट्टी है। अब बल से एक और बात याद आती है, अभी थोड़े दिन पहले आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी गीता कॉलोनी की। हाँ जी, हाँ जी। आपने एक अपने ही सरदार भाई को जी थप्पड़ों की सेवा दी थी जी। हाँ जी। क्या कारण था कि सिर्फ वो एक हुक्का पी रहा था? उससे पहले हमें एक और खबर सुनने में आती है पंजाब से, जहां अमृतपाल सिंह महरू ने एक इन्फ्लुएंसर की हत्या की। क्यों? क्योंकि वो ऐसी रील्स बनाती थी, उनका नाम कमल कौर है। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये राइट किसने दिया किसी पे हमला करने का, किसी की हत्या करने का? राइट आपको किसने दिया? हाँ जी, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये राइट हमारे को गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। और आपने जो बात करी कमल कौर, एक्चुअली वो कमल कौर नहीं है, वो कंचन कुमारी है। और उन्होंने कमल कौर का नाम रख के, जो कि कौर शब्द गुरु साहब जी ने उनको दिया है, माता साहिब कौर जी, माई बागो जी। कौर शब्द वो हुआ है जो लड़ते लड़ते शहीद हुए, मगर करैक्टर कभी नहीं जाने दिया। गुरु महाराज जी ने सिंह, सिंगनी, सिंह और कौर इसलिए दिया कि वो शहीद हो गए, मगर उन्होंने अपने करैक्टर पे उंगली नहीं आने दी। और आज अगर कोई कौर का नाम रख के अगर सिख धर्म के विरुद्ध जाएगा और अश्लील चीज़ें डालेगा तो अच्छा नहीं, क्योंकि पूरी कौम बदनाम होती है। अब आपकी वाली बात पे आता है, जो गीता कॉलोनी आप जी ने पूछा, पहली बात तो वो सिख भाई नहीं था, क्योंकि गुरु साहब जी ने कहा रह नहीं रहे सोई सिख मेरा, वो साहिब में उसका चेहरा। तो जो रहत में रहे वही गुरु जी का सिख है, और जो पगड़ी से जाके हुक्का पी रहा है वो गुरु जी का सिख नहीं है। क्योंकि गुरु साहब जी ने 4 चीज़ें स्पष्ट मना करी हैं। सबसे पहले हुक्का, बीड़ी, तंबाकू नहीं पीना, क्लियर महाराज ने कहा कि ये बजर को रहता है। सेकंड, हलाल का मांस नहीं खाना, हलाल जो हलाल तरीके से कलमा पढ़ के किया जाता है, हलाल नहीं खाना। गुरु साहब जी ने कृपा करी। गुरु साहब जी ने, अब जब हमने देखा, हमारे को फ़ोन आया कि वहाँ पे जो है कि एक पगड़ी से जाके एक सरदार जी हुक्का पी रहे हैं, तो अगर बाई चांस हम माने जिनको सिख धर्म का नहीं पता, अगर वो देखते हैं उनकी वीडियो, अब बाई चांस आजकल लोग जाते हैं कई जगह, स्नैप बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये सिख है, मगर एक्चुअली में वो नहीं है। तो उनकी वजह से जो साबित सूरत सिख हैं, जो लोग नहीं करते बजर कुरान, उनके ऊपर उंगली उठती है। तो जब हम गए तो हमने उन्हें समझाया, तो 2-4 कान के नीचे छोड़ी भी, क्योंकि गुरु साहब जी ने कहा है खालसा सो जो मलेश पर चढ़े, खालसा सो जो चढ़े तुरंग, खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो शस्त्र को तारे, खालसा सो जो दुष्ट को मारे, खालसा सो जो चढ़े तुरंग। है तुरंग माने जो जितनी मर्जी ऊंचाई किला फतेह करना माने तुरंग, ये तुरंग पे चढ़ गए, खालसा वो है। खालसा सो जो करे नित जंग, जो नित जंग करे खालसा। खालसा सो जो शस्त्र को तारे, यानी शस्त्र जो मारे इसको तारे वही खालसा। खालसा सो जो दुष्ट को मारे, जो दुष्ट को मारे। अब दुष्ट किसी भी प्रकार से हो सकता है, कोई बहन बेटी को गलत नज़र से देखे, बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाले, उसको भी मारना, जो गलत काम करे उसको भी मारना, जो धर्म किसी भी धर्म को बोले, सिर्फ सिख धर्म को नहीं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसी भी धर्म के विरुद्ध करे हम उसे भी मारें, क्योंकि धर्म सबके साझे हैं और हम अपने धर्म के ऊपर चले, हम किसी को कुछ ना बोले। अच्छा, इसी में जो गुरु साहब जी ने हमें समझाया, गुरु साहब जी ने हमें स्पष्ट करा कि आपने ये कर्म करने, ये नहीं करने, तो जो उसे मारा तो वो जायज़ है, क्योंकि अगर गुरु की फौज ये काम नहीं करेगी तो फिर कोई भी नहीं करेगा, और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर कौम हमारी बहुत पीछे चली जाएगी। लेकिन ये जो गुरु जी के हुक्म है, आपको लगता है कई जगह इसका मिसयूज होता है? कैसे? पंजाब में पटियाला में एक निहंग सिंह जी थे जी, पुलिस वाले ने उन्हें मंडी के बाहर हाथ दिया, रोका जी, उन्होंने रोकने की बजाय उस पुलिस वाले का हाथ काट दिया जी। और आनंदपुर साहब जब होला महल होते तब भी ऐसी काफी वारदात न्यूज सुनने में आती कि निहंग सिंह ने हमला किया, तो एग्रेशन से सब भरना, तो ये इनका मिसयूज नहीं हो रहा है? एक्चुअली देखा जाए कि हम जानते हैं कि निहंग सिंह कैसे, पहले तो निहंग मतलब शब्द होता है कि निहंग, निहंग जो शब्द है बहुत बड़ा शब्द है और इसका अर्थ है मगरमच्छ, और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने साथ में सिंह भी जोड़ दिया, शेर। तो जो पानी में मगरमच्छ है और धरती पे शेर है वो निहंग सिंह है, यानी उससे ऊपर कोई नहीं।
और निहंग सिंह कोई ऐसे नहीं बना जाता। निहंग सिंह बनने के लिए, निहंग सिंह का प्रताप लेने के लिए, बाणा लेने के लिए तप करना पड़ता है। गुरु साहब जी ने पहले दया दी है। सबसे पहले महाराज ने कहा ना, तो धर्म दया का पूत। सबसे पहले दया, निम्रता, हाथ जोड़ के आप समझाइए। जो बाणा है, ये बाणे की बहुत बड़ी मर्यादा है। आजकल लोग पहन के घूमते हैं, हम उनको क्या ही बोले, पहनना नहीं चाहिए। आजकल कई लोग समागम में पहन लेते हैं, वो भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये बाणा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये अकाल पुरख का स्वरूप है, कलगीधर पिताजी का स्वरूप है। और ये जब पहन लिया तो फिर ये मरने के साथ ही जाएगा, इसे उतारना नहीं। इसे पहन लिया तो फिर ये साथ ही जाएगा। तो मैं आपकी बात पे आता हूँ कि आपने कहा कि हाथ काट देते हैं और कई कुछ कर लेते हैं, वो सेकंड पार्ट है। मैं कहना चाहूँगा कि देखो, एक बार पूरी स्टोरी जाने कि आप श्योर है कि उन्होंने, पुलिस वाले ने सिर्फ हाथ लिया, ना आप वहाँ थे ना मैं था। अब ये तो हमारे को वहाँ जाके पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे बात क्या बनी, क्योंकि पत्ता सिंगा था वैरी। अब क्या है कि आजकल क्या होता है, अब हम कई जगह जाते हैं तो शस्त्र लेके नहीं दिया जाता, हमें बुरा लगता है। आपको आया कभी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा आपको? खैर वैसे तो कभी करना नहीं पड़ा, मगर एक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था। थाने के अंदर हमारे को रोका गया, मैं थाने का नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा। हमारे को बड़ा बुरा लगा कि जिस शस्त्र ने जिस देश की बुनियाद बनाई और कई कुर्बानियाँ करी, और इस शस्त्र की वजह से ही आज जो है भारत देश की बुनियाद है। और इसी शस्त्र को जो लोग बोलते हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, देखो इस धरती पे बहुत से लोग हैं, सिंगों को प्यार भी बहुत से लोग करते हैं, और कई लोग हैं जो सवाल भी उठाते हैं। तो बुरा लगा, और जो गलत करते हैं उनको तो गलत बोलना ही चाहिए। कांटों को कांटा बोलना पड़ेगा, फूल को कांटा बोलना महापाप है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कहते हैं, निंदा भली किसी के नहीं, निंदा किसी की नहीं करनी, मगर जो गलत करे उसको शोधना भी खालसे का धर्म है। और बात आई, अब ये पीछे एक इंसिडेंट हुआ हेमकुंड साहिब के अंदर, निहंग सिंहों ने करा एक्शन, तो हमारे को बाद की वीडियो दिखाई जा रही है कि निहंग सिंहों ने कृपाण मारी, ये सब करा, मगर उससे पहले जो उनके साथ मिसबिहेव हुआ उसका किसी को पता ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे को पहले पूरी स्टोरी जाननी है कि निहंग सिंह क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई सही है। आजकल कई लोग, अब लोगों को पता है कि सिंह जो है वो बहादुर है, सिंह जो धर्म है, सिख जो धर्म है वो हीरा धर्म है, अनमोल धर्म है। तो कई लोग मिसयूज भी करते हैं, ऐसे नहीं है। आजकल धरती पर इंसान हर प्रकार का है, क्योंकि गुरु साहब जी ने खुद ही कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब मलेश आएंगे, और वो मलेश है भी धरती पे आज, और पेक बन के वो घूम रहे। पेक बन होता है पहरावा, कि गुरु महाराज जी के निहंग सिंहों का या सिखों का पहरावा लेके गलत करना, उनको बदनाम करना, ऐसा भी है। मगर जो सच्चा गुरु का सिंह होगा वो नाम बाणी में हमेशा 8 पैर जुड़ के रहेगा, और कभी पहल नहीं करेगा, लेकिन दूर कभी नहीं छोड़ेगा, पहल कभी नहीं करेगा। अगर सामने वाला प्यार से समझता है तो ठीक, अगर नहीं समझता तो फिर गुरु साहब जी ने पंजवा भेज दिया है, उसी से समझाना पड़ता है। सिख धर्म में ये भी कहा जाता है किसी निहत्थे पे वार नहीं करना, बिल्कुल जी, सेवा करनी है जी। हजूर साहब में बकरे की बलि दी जाती है जी तो जी जी, जानना चाहते हैं कि बकरे की बलि क्यों दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा लगा। और दी जाती है तो क्या मांस खाना सिख धर्म में अलाउ है? बिल्कुल, ये चीज़ हम आपसे जरूर साझी करना चाहेंगे। क्योंकि वो बकरा जिसकी बलि दी जाती है वो भी तो निहत्था होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जंग का पहरा करा, 4 जंगें लड़ी, गुरु साहब जी ने फतेह करी। तो गुरु साहब जी ने हुक्म लगाया कि बूढ़े पे, बच्चे पे, औरत पे, निहत्थे पे वार नहीं करना, और जो भाग के जा रहा हो पीठ पीछे भी वार नहीं करना। गुरु साहब जी ने हुक्म दिया, और ये हुक्म गुरु साहब जी के जरूर हमारे को समझने चाहिए। जो निहत्था है तो उससे निहत्थे ही मुकाबला करो, जो शस्त्र के साथ है उसके साथ शस्त्र के साथ मुकाबला करो। बूढ़े, बच्चे, औरत पे हाथ नहीं उठाओ। अब आपकी बात आ गई कि हजूर साहब के अंदर जो झटका किया जाता है, एक्चुअली में बलि जो शब्द है वो एक अलग चीज़ हो गई। हमारे जो सिख धर्म के अंदर है वो झटका है, झटका मीन्स क्लब। तो एक समय ऐसा था जब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जंग का पहरा करा, तो हलाल चलता था, हर जगह जगह हलाल मिलना, हलाल का ही मांस मिलना, और जुल्म बहुत होने लगा सिखों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर, सबके ऊपर ही जुल्म होने लगा। एक्चुअली में गुरु साहब जी ने सबसे पहले तख्त साजा, अकाल तख्त साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने, मुगलों के पैरेलल के ऊपर महाराज जी ने जो है एक अपना तख्त साजा कि आपका जो तख्त है उससे जुल्म होता है, लेकिन जो अकाल तख्त है ये सच है, ये सबसे ऊंचा तख्त है, ये अकाल पुरख का तख्त है। गुरु साहब जी ने बाज पाला। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बाज क्या खाता है? मांस। तो गुरु साहब जी ने क्यों पाला? अगर सिख धर्म के अंदर मांस खाना अलाउड नहीं है तो गुरु साहब जी ने बाज क्यों पाला?
बाज मांस के बिना तो कुछ खाता नहीं। सेकंड चीज, गुरु साहब जी ने कहा पहला पानी जियो है जित हरया सबको। अगर हम मांस इसलिए नहीं खाते कि जीव हत्या हो रही है, तो पानी भी पीना गलत है, पानी के अंदर भी जान है। सांस लेना भी गलत है। कभी लाइट जाए और कभी सूरज की किरणें आ रही हो या फिर टॉर्च जल रही हो, तो आप देखना कि बैक्टीरिया, कई कई चीजें जीव, एयर के अंदर बैक्टीरियाज हैं, हम सांस लेते कई मरते हैं। एक सबसे बड़ा और मैं रीज़न आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो जिससे हर कोई कनेक्ट करेगा, जब किसी की तबीयत खराब होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे क्या देता है, दवाई। और दवाई के इंसान खाता है तो जो हमारे अंदर बैक्टीरियाज पैदा होते हैं जो हमारे को बुखार करते हैं, हम उन बैक्टीरियाज को क्यों मारते हैं, हम निर्जीवों की हत्या क्यों करते हैं, हम ऑल आउट क्यों लगाते हैं मच्छर मारने के लिए, ये भी तो हत्या ही है। एक्चुअली क्या होता है, गुरु साहब जी ने बकरा झटकाने का, और मैं आपको एक क्लियर बताना चाहूँगा बात कि बकरा झटकाने की मर्यादा गुरु साहब जी की तरफ से बख्शी गई। साथ में शिकार भी किया, शेरों को भी शिकार करके खाया है, घोड़े भी खाए हैं, सुअर भी खाया है, एवरीथिंग गुरु साहब जी ने शिकार करके जो खा सकते हो, जो झटका करके खा सकते हो। ये प्रथा क्यों चलानी पड़ी? एक समय ऐसा आया जब सनातन धर्म के ऊपर जुल्म होने लगे और सनातनी ही करने लगे। आजकल लोग बोलते हैं जी मुगलों ने राज करा, मुगलों ने जुल्म करा। ऐसा नहीं है, मुगलों ने भी करा मगर साथ में सनातनी भी थे। चंदू ब्राह्मण कौन था? सनातन था। उसने गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पे बिठाया जहांगीर के साथ मिलके, लेकिन फतवा तो चंदू ब्राह्मण ने ही मेन करा ना, कि फतवा जारी करा कि तत्ती तवी पे बैठा जाए। गंगू ब्राह्मण कौन था? जिन्होंने साहिब जादव को पकड़वाया। बाईधार के राजे कौन थे? जो गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन्होंने शराब पिला के हाथी को अनंतपुर साहिब के किले के बाहर जब तैयार किया, तो जब बाबा 75 सिंह जी ने जब करी कृपा और हाथी को सोध दिया, तो ये समझ चलता है। तो एक समय ऐसा आया जब मुगलों द्वारा सनातन धर्म के ऊपर और सनातनियों द्वारा भी सनातन धर्म के ऊपर जुल्म करा जाने लगा, तो गुरु साहब जी ने कहा जी ऐसे तो बात अब नहीं बनेगी। भक्ति की शक्ति है मगर साथ में शस्त्र भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को रोक रहे हैं और वो नहीं रुक रहा, तो कल गिधर पिताजी कहते हैं कि इसके पैर तोड़ के रोका जाए। संत मस्कीन जी की कथा मैंने सुनी थी कि अगर मैं रोक रहा हूँ, कोई जुल्म की तरफ बढ़ रहा है और वो मेरे हाथ जोड़ने से नहीं रुक रहा, तो मैं उसके पैर तोड़ कर रोकूंगा, क्योंकि उसे रोकना बहुत जरूरी है। तो इस देश के अंदर क्या होता था कि लोग मांस खाने से डरते थे, लोग हत्या करने से डरते थे निर्जीव की। एक समय ऐसा आता था लोग मल करते थे और उंगली डाल के देखते थे, मल, आप मेरी बात समझते हैं, लोग उंगली डाल के देखते थे कोई कीड़ा मर तो नहीं रहा। तो जो लोग इतना डरते थे वो अपनी बहन बेटी की रक्षा कैसे कर सकते हैं, किसी के सर में डंडा कैसे मार सकते हैं? तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कहा कि शिकार करो, झटके करो। जो बकरे को झटका नहीं सकता, बकरे का खून नहीं देख सकता, वो किसी की बहन बेटी को बचाने के लिए किसी तुर्क का खून कैसे देखेगा? गुरु साहब जी ने इसलिए जंग का पहरा दिया। बात रही अलाउड मांस या नहीं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने स्पष्ट कहा क्षत्रिय को पूत हूँ ब्राह्मण को नहीं। और क्षत्रिय जो होते हैं वो मांस खाते, जंग करते हैं। और गुरु कलगीधर पिताजी जब चमकौर की गढ़ी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के द्वारा 5 प्यारों के हुक्म अनुसार जब गढ़ी गुरु साहब जी ने त्यागी, गुलाबे पंजाबे मसंद के वहां जाके गुरु साहब जी ने बकरा झटका के छका, और जो उसकी हड्डियां थी वो तुर्कों के घर में फेंकी गई। गुरु गोविंद सिंह जी आज भी बैठे हैं। तो जो हमारे पिताजी ने छका है वो तो छकते रहेंगे। और बात आपकी वाली आ गई कि कैसे पैरा हुआ, तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कहा कि जो बकरे झटकाए, शेरों के शिकार करे, क्षत्रिय धर्म अपनाए, वही किसी की रक्षा कर सकता है। तो उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं आपसे क्लियर कहूँगा, आज भी जो हमारे देश के कमांडो हैं, कभी अवसर मिले, कभी कमांडो आपके पास आए पॉडकास्ट के लिए, तो उनसे कभी पूछना उन्हें क्या क्या खिलाया जाता है। उनको मेंढक एवरीथिंग खिलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो फौज है एक हमारे देश के लिए, वो लड़ रहे हैं, उन्हें प्रिपेयर रखना है। ऐसे ही प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। गुरु साहब जी ने बोला कि ये तो सरकार की फौज है ना, खालसा अकाल पुरख की फौज है, जिसने सबको बनाया, देवी देवता ब्रह्मांड साजा उसने, अकाल पुरख जी ने, ये उसकी फौज है। और फौज को शिकार करना, मांस खाना जरूरी है, क्योंकि इनका आहार यही है, तभी जंग युद्ध हो सकता है। संत पिंडरा वाले जी, जो संत खालसा कहते हैं, कई लोग उन्हें गलत भी कहते हैं, जी। उनके बारे में आपका क्या विचार है? पिंडरा वाले जी संत है जी, संत पिंडरा वाले जी संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी, हमारे नायक है, हमारी कौम के नायक है। जो लोग संत पिंडरा वाला जी को गलत कहते हैं, पहले उनके बारे में उन्हें जान लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं तो पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि आप कितने हैं। और काफी लोग तो सिख कौम के ही मैं देखे विरोध करते हैं। मलेश फिर ऐसे थोड़े शब्द है,
जो मलेश शब्द है क्यों आया? मलेश शब्द ही इसीलिए आया है क्योंकि कई आज तुर्क ऐसे हैं जो सिख धर्म में होके, मैंने आपको पहले भी जिक्र करा, जो सिख धर्म की खिलाफत करते हैं। देखिए संत भिंडरावाला जी हमारे नायक हैं, और अगर मैं उन्हें गलत बोल रहा हूँ तो पहले मैं ये देखूंगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने क्या कमाई करी है। क्योंकि संत भिंडरावाला जी 101 पाठ जपजी साहब का रोज करते थे, और जो सिख उठ के उनके बारे में गलत बोल रहे हैं उनकी दाढ़ी तो कटी होती है, उन्होंने केस तो रखे नहीं होते, जपजी साहब का पाठ क्या ही करना। तो जो रहत में ही नहीं है, जिन्होंने कभी 5 पौड़ियों का पाठ नहीं करा, वो संत भिंडरावाला जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। पहले अपने गिरेबान में जाकिए, उसके बाद कीजिए। और जो लोग गलत कहते हैं पहले उनके बारे में पढ़िए। आज इस संत भिंडरावाला जी को कई लोग देशद्रोही बड़ा कुछ कहते हैं। जनरल सिन्हा हमारे इंडियन आर्मी के टॉप जनरल थे, उनकी एक बुक है, उन्होंने होशाबाज में रिटायरमेंट ली और क्लियर कट बोला कि संत भिंडरावाला जी वॉज टाइगर वॉरियर थे। जब हमारे घर के ऊपर कोई चढ़ के आएगा तो उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। कहा तो ये भी जाता है कि संत भिंडरावाला ने खास तौर पे हिंदू धर्म के लोगों को बसों से निकाल के, उस समय जब पंजाब में खालिस्तान का दौर चल रहा था, उस समय काफी हिंदुओं पे अटैक किया गया बसों से निकाल के। उसके बाद उन्होंने शस्त्र, कितने हथियार हरमंदिर साहिब से निकले जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ? जी, अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि किसी के पास कोई प्रूफ है कि संत भिंडरावाला जी ने हिंदुओं को निकाल के मारा? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम किसी के ऊपर आरोप रखते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कानूनी तौर पे अगर हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो वो दोषी होना चाहिए, उसके ऊपर कोई FIR हो, कोई केस हो, तभी तो हम उसको बोल सकते हैं। संत भिंडरावाला जी के ऊपर मुझे कोई आप एक FIR दिखाइए जो उनके ऊपर हो, कोई भी FIR नहीं। सेकंड, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को निकाल के मारा गया, तो एक सुब्रमण्यम स्वामी जी हुए हैं, बीजेपी के एक समय पे बहुत बड़े लीडर, उनकी वो अपनी बेटी के साथ रहे हैं संत भिंडरावाला जी के पास, हिंदू। उनके सामने एक हुक्मचंद हिंदू की बेटी को हिंदू उठा के ले गया। संत भिंडरावाला जी ने बोला, वो आके रोया, संत भिंडरावाला जी ने बोला अगर आपकी बेटी की कोई गलती नहीं हुई, अपनी मर्जी से ना गई हुई, तो आपकी बेटी कल 6 बजे से पहले आपके पास होगी। संत अमरीक सिंह जी की ड्यूटी लगाई गई और 5-5:30 बजे के करीब उनकी बेटी उनके घर पे। अगर संत भिंडरावाला जी हिंदुओं से नफरत करते तो कपूरथला के अंदर जब रामायण को आग लगी तो संत भिंडरावाला जी ने अपने जत्थे से पैसे क्यों दिए केस लड़ने के लिए? अगर वो हिंदुओं से नफरत करते थे तो रामायण को आग लगने के बाद उन्होंने अपने जत्थे से पैसे देके रामायण के लिए केस लड़ने के लिए, जो वकील केस हैंडल कर रहा था उसको अपने जत्थे से पैसे क्यों दिए? और आपने बात कही कि खालिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा था, तो संत भिंडरावाला जी की आप कभी स्पीच सुनना, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ना मैं खालिस्तान की हिमायत करता हूँ, ना मैं विरोध करता हूँ, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं बराबर के शहरी बन के। क्या मतलब? बराबर के हक जो होता है वो हर इंसान का लेना फर्ज है। तो अभी आपके हिसाब से सिखों को हक नहीं मिल रहा? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मान लीजिए संविधान में सिखों को भी बराबर का दर्जा दिया गया। देखिए, सिख एक अलग कौम है, संविधान में एक हिंदुओं का अंग बोला गया, पहली बात। सेकंड चीज, कई ऐसी चीजें हैं जो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मान लीजिए एक इंसान है, उसने कोई जुर्म करा, अब उसकी जुर्म की सजा 10 साल है, उसको कब बाहर आ जाना चाहिए जेल से? 10 साल। और अगर वो आए ना 30 साल हो जाए, जब तार से ना बाहर आ जाए, सारे केसों से बरी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो जिसकी सजा है उसने पूरी कर ली वो बाहर आएगा, फिर क्यों नहीं आ रही? आप बताइए। अच्छा, जगदार सिंह हमारा से एक और चीज याद आती है, डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह जी, जहाँ वो थाने के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी को लेके थाने के अंदर गए, एक भीड़ को लेके गए, काफी बड़ी भीड़, पुलिस थाने पे हमला करा, उस पर आपका क्या विचार है? मैं देखिए आपको ये कहना चाहूँगा कि अमृतपाल पाजी कभी भी गुरु ग्रंथ साहब जी के बिना नहीं जाते थे और थाने में नहीं लेके गए। पुलिस ने क्या करा, एक हमारे सिंह साहब थे, मैं उनका नाम मेरे को बिसर गया, जिनके लिए गए, उनके एक छोटा बच्चा 7-8 महीने का और साथ में वाइफ, छोटा सा बच्चा 7-8 महीने का, बिना किसी अरेस्ट किसी चीज़ के कोई प्रूफ के उन्हें उठा के ले गए थाने। जब अमृतपाल जी गए थाने तो भीड़ सब उनके साथ ही रहते हैं और संगत द्वारा वहाँ पे बात हुई। तो आप कभी वीडियो को क्लियर कर देखना, कभी शुरुआत से अंत तक वीडियो देखना कि बराबर की मुठभेड़ हुई, प्रशासन द्वारा भी किए गए वहाँ पे चार्ज और संगत द्वारा भी किया गया। और अमृतपाल जी भीड़ साहब को अंदर नहीं लेके गए, खुद गए अंदर,
गुरु ग्रंथ साहब जी को अंदर नहीं लेके गए, गुरु ग्रंथ साहब जी साथ में थे। उन्हें साथ रखना वहाँ सही लगता है आपको? देखिए, अगर यदि हमला होता है गुरु ग्रंथ साहब जी पे अगर, हाँ जी, तो फिर क्या माहौल एक्चुअली क्या होता है, वहाँ की स्थिति क्या होती है, वहाँ वो समझ ही पे नहीं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि क्या प्रॉपर जरूरत है? जंग करने तो गए नहीं थे। आप मेरे को बताइए कि चलो, मैं आप कह रहे हैं कि जहाँ पे हमला होता है, अब वो भी बात आपकी ठीक है। अब जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी धरती पे विराजमान थे, एक दुनियावी तमाशे में थे, तो गुरु महाराज जी खुद जाते थे जंगों के अंदर। तो सिंह अगर जंग में जा रहे हैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी को साथ रख रहे हैं, इसमें कोई कुरैत तो नहीं, कोई पाप तो नहीं, क्योंकि गुरु तो सदा अंग संग साई हैं, गुरु साहब जी तो सदा अंग संग साई हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब जी को अगर अमृतपाल पाजी ने साथ रखा तो इसमें मेरी नज़र में तो कोई गलती नहीं, क्योंकि वो उनका आदर भी कर रहे हैं। अगर साथ रखा तो उन्होंने पूरी मर्यादा, 5 प्यारे भी हैं वहाँ संगत भी है, और गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर आँच आ गई तो फिर तो ये सिंहों की बात फिर अलग हो गई, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी तक पहुँचने से पहले हमारे जैसे कुकर और बहुत लोगों से पहले टकरा के आना पड़ेगा। और अभी तो गुरु साहब जी तक पहुँचना तो बड़ी दूर की बात है, पहले गुरु के सिंहों से जूझ लो तो बहुत बड़ी बात है। तो वही वाली बात है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जो हमारे 10 गुरु साहिबान हैं, उन्हीं की तो जोत है गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी को साथ रखा तो इसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि सिंह रखते हैं। देखो 84 में कितना जेनोसाइड कत्लेआम हुआ, घरों से निकाल के छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, रेप किया गया, एवरीथिंग किया गया, सबके द्वारा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की तो कोई गलती नहीं है, ना कभी हो सकती है, वो तो अकाल पुरख है, उन पे गोली क्यों चलाई गई? मैं आपसे पूछना चाहूँगा 84 के अंदर अगर संत, आजकल कई लोग कहते हैं जी गुरुद्वारे पे गोली इसलिए चलाई क्योंकि संत भिंडरावाला जी थे वहाँ। बाकी पंजाब के जो गुरुद्वारे थे जिनको आग से जला दिया गया, उन पे अटैक हुआ, वहाँ पे कौन से भिंडरावाला जी थे? हमारे अजायब घर के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो स्वरूप थे, जो सोने की शाही से लिखे हुए थे, उनका क्या कसूर था? वहाँ कौन से भिंडरावाला जी थे? कभी आप मेरे साथ चलिएगा पंजाब के अंदर, आपको मैं म्यूजियम में लेकर चलूँगा। छोटे छोटे बच्चे, इतने बच्चे, वो आतंकवादी थे, वो लहर चली और जेनोसाइड हुआ और आज तक उसका इंसाफ नहीं मिला। लहर चली तो काफी सिखों को गायब भी हुए, बहुत कुछ हुआ। काफी 95 का दौर देखिए, 95 90 का दौर देखिए, तो एक चेहरा सामने आए थे, जसवंत सिंह खालू जी। क्या उन्होंने सिखों के लिए किया था उस समय? एक्चुअली क्या हुआ, हमने भी महापुरुषों से और ऐसे ही पढ़ा है, उस टाइम पे नाम थे ना आप थे। जसवंत सिंह खालूवाला जी ने 25,000 फेक एनकाउंटर जो पंजाब में हुआ उनकी पूरी डिटेल निकाली और विकीपीडिया पर डाली, आज भी है, और उनके ऊपर मूवी भी बनाई थी दिलजीत पाजी ने, पंजाब 95, जो कि रिलीज़ नहीं होनी थी। सेंसर बोर्ड ने बोला कि इसमें 100 पर कट है, मगर एमरजेंसी के अंदर कोई कट नहीं लगाया और विदाउट एनी कट रिलीज़ होने दी। आप कह रहे थे कि हक की बात, इंसाफ मिलना चाहिए, तो यहीं पे आप क्लियर हो जाएंगे। और जसवंत सिंह खालूवाला जी ने सिर्फ इतना कहा कि हमारे को ये बता दीजिए कि किस शमशान घाट में आपने किस किस को जलाया, क्योंकि सरकार, हमारा कानून ये कहता है जो लावारिस लाश है जब तक उसका पता ना लग जाए उसे संभाल के रखा जाता है, उसकी केयर टेक की जाती है और उसकी डिटेल्स दी जाती हैं परिवार को। 25,000 फेक एनकाउंटर जिस पुलिस वाले के द्वारा किए गए, वो पुलिस वाले को आज इस देश ने सुपर कोप का दर्जा दिया। हमारे दिल को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। KPS गिल द्वारा ये किया गया और सारे जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। और आज आप कभी नेट पे सर्च करेंगे तो उन्हें सुपर कोप बोला गया। छोटे छोटे बच्चों को कुकर में डाल के सीटियाँ मारी गई। और जसवंत सिंह खालूवाला जी को भी ये बात बोली गई उनके द्वारा कि ये भी तो 25,000 है, अगर आप रुके नहीं तो 25,000 एक हो जाएगा। वो नहीं माने तो एक दिन वो गाड़ी धो रहे थे अपनी बाहर बाइक, और आज तक उनका पता नहीं लगा, उठा के ले गए उन्हें। तो ये हमने महापुरुषों के द्वारा सुना है। लहर तो उस समय खालिस्तान की थी पंजाब में। खालिस्तान आपके हिसाब से ठीक है क्या? खालिस्तान बनना चाहिए? खालिस्तान की लहर नहीं थी, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँ। लहर वहाँ पे डिमांड अनंतपुर साहिब के मतों की रखी गई और संत भिंडरावाला जी ने क्लियर ये बात बोली कि ये गवर्नमेंट अगर मतें मान लेती है, राइट्स रेजोल्यूशन मान लेती है, मैं जिंदगी में कभी पंजाब एंटर नहीं करूँगा, मैं अनंतपुर साहिब चला जाऊँगा। संत भिंडरावाला जी ने स्पष्टीकरण बोला था। आपने बोला ना लहर की बात, 84 में संत भिंडरावाला जी का ही दौर था। लोग सरकार के पास ना जाकर के संत भिंडरावाला जी के पास न्याय के लिए जाते थे, तो उन्होंने तो कहीं भी नहीं बोला कि हमें खालिस्तान चाहिए, उन्होंने तो बोला हमें हमारे हक चाहिए। फिर इतना दुर्व्यवहार किया गया सिख कौम के साथ, गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर भी गोली चली, आज भी दर्शन कराए जाते हैं। हमारे कितने गुरुद्वारों साहब के ऊपर अटैक हुआ, और हमारे रिश्तेदार हैं जो पुरातन समय के हैं, जो 90s के दौर के, वो हमें बताते हैं कि लहर के बाद भी, 84 के बाद भी सिखों को आतंकवादी कहा जाता था। स्कूल के अंदर छोटे छोटे सिखों को, बच्चों को
आतंकवादी कह के बुलाया जाता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हम भी इस छोटेपन से गुजरे हैं, अगर हमें कोई बच्चा छेड़ देता है, बचपन में चिढ़ा देता, तो हमारे दिल को कितना बुरा लगता है। और वो सिख आज लोग हमें खालिस्तानी बोल रहे हैं। पहली बात तो खालिस्तान का मतलब है प्योर स्थान, ये तो वर्ड को गलत बना दिया गया। मैं इसमें आपको टोकूंगा, मेरी एक बारी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया खालिस्तान कोई जगह नहीं है, खालिस्तान एक आइडियोलॉजी है। इस पे आप क्या कहेंगे? खालिस्तान एक आइडियोलॉजी, एक जगह है, हाँ। या एक साझा पंजाब है? लोग कहते हैं खालिस्तान, मैं वही पूछना चाहूंगा, खालिस्तान है कहाँ? देखा जाए तो खालसा पूरे ब्रह्मांड में है। खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान का मतलब प्योर जगह, प्योर स्थान। खालिस्तान का मतलब प्योर, खालसा मीन्स प्योर, स्थान का मतलब जगह। अब देखो, गुरु नानक देव जी ने करनी नामे में बोला राज करेगा खालसा आकी रहेगा, क्यों बोला? अब कई लोग तो गुरु नानक जी को भी बोलेंगे। देखो, एक समय ऐसा आया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को वजीर खान आतंकवादी कहता था, औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह जी को आतंकवादी कहता था, तो सिखों को आतंकवादी बोला जाता है। संत भिंडरावाला जी भी बोलते थे कि अगर आतंकवादी बहन बेटे की इज्जत बचाते हैं, अगर आतंकवादी किसी धार्मिक स्थल की बेदबी हो रही है उसको बचाते हो, तो आतंकवादी अच्छे हैं। तो खालसा तो प्योर है और ब्रह्मांड पे खालसे का राज है, और खालसा हमेशा राज करता रहेगा। गुरु नानक जी ने कहा है करेगा, खालसे का राज जरूर आएगा। जो महाराजा रणजीत सिंह जी का राज था, 40 साल राज चला। महाराजा रणजीत सिंह जी के गुरु नानक शाही रुपया, 1 रुपया इंग्लैंड में 13 पाउंड के बराबर था। 13 पाउंड जी। एक दिन गुरु महाराजा रणजीत सिंह जी बहुत ही निम्रता वाले राजा हुए हैं। अगर वो नॉर्मल जा रहे होते थे ना कहीं से, तो अगर कोई गरीब बैठा तो उनके साथ भी बैठ जाते थे। उनके राज में कभी जेल नहीं हुई, उनके राज में कभी रेप नहीं हुआ, उनके राज में कुछ भी गलत नहीं हुआ। एक दिन देखने के लिए उन्होंने एक कुत्ते को सोने का हार पहनवाया था, ये अपना राज देखने के लिए, तो वो सोने का हार भी चोरी नहीं हुआ। खालसे का राज खालिस्तान ही है, लेकिन खालिस्तान को पहले हम समझे। देखो, एक जगह खालिस्तान है, खालसे का राज क्या है? जहाँ पे जातवाद ना हो, जाति धर्म ना हो, जाति धर्म का भेद ना हो, सबको बराबर समझा जाए, कहीं पे किसी बहन बेटी की इज्जत न जाए, और जितनी हो सके सेवा भावना की जाए। आप देख सकते हैं कोरोना के अंदर जब सारा देश बंद था, तो सिंह आए और ऑक्सीजन की गैस बांटी गई। तो आज जो लोग कहते हैं ना कि ये खालिस्तान है, पहली बात तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मेरे को ये तो बताओ खालिस्तान है कहाँ? खालिस्तान है कहाँ? खालिस्तानी कह देते हैं, खालिस्तान है कहाँ? खालिस्तान है नहीं। अभी अमृतपाल पाजी ने भी एक टाइम पे यही बोला था कि जैसे पंजाब है, पंजाब को अपने रूल्स चाहिए, पंजाब के ऊपर जो पंजाब का पानी उसके ऊपर उसका हक हो, पंजाब की फसल के ऊपर पंजाब का हक हो। आज आप हिमाचल प्रदेश जाएं, आज आप उत्तराखंड जाएं, वहाँ वो कानून है कि वहाँ पे बाहर का बंदा आके ज़मीन नहीं ले सकता। पंजाब के अंदर हर बंदा आके ज़मीन क्यों ले सकता है? हिमाचल के अंदर आप ज़मीन नहीं ले सकते, बाहर का बंदा। अमृतपाल बाजी ने भी यही बात बोली कि पंजाब के अंदर आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत बिहार से भी लोग आ रहे हैं, और अच्छे भी हैं, बुरे, हर प्रकार के इंसान हैं। अब वो दरबार साहिब के साथ मजर कुरैत कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं। बांटना क्यों? गुरु नानक देव जी ने कहा मानस की जात सब एक पहचानी, एक मूर्ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। फिर हम क्यों बिहार या किसी और स्टेट का, किसी और है तो तुम्हारा नूर तो उसी का है। बिल्कुल, हम सही कहते हैं। देखो, जब इसे जगह मिलेगी, इसे नहीं मिलेगी। जब 1947 जब देश आजाद हुआ, सिंघों ने बांटा, सिखों ने बांटा। सिखों ने कहा कि पंजाब दो पाकिस्तान में, सिखों ने तो जोड़ने की बात करी, तो आज सिख कैसे बांट लेंगे? आज जो लोग सिखों को खालिस्तानी बोल के आतंकवाद, एक्चुअली खालिस्तानी कोई गलत शब्द नहीं है, खालिस्तान का मतलब मैंने आपको बताया कि प्योर था। आज जो लोग सिखों को आतंकवादी खालिस्तानी कह के बोलते हैं, उन्हें ये याद होना चाहिए कि जिन सिखों को तुम आज ये आतंकवादी बोल रहे हो, तुमने इतना तिरंगा खरीदा नहीं होगा जितना उनकी लाशें तिरंगों में आई हैं। जितने सिख तिरंगे में बंद होके आए हैं ना, इतना तिरंगा उन लोगों ने खरीदा नहीं होगा जो आज सिखों को आतंकवादी कह देते हैं। जब इस देश को आज़ादी के अंदर भी योगदान हुआ, सबसे ज़्यादा पंजाब से ही हुआ। जब इस देश को बंटवारा हुआ, जब यहाँ से फंड इकट्ठे किए गए, तो 70 से 80% सोना पंजाब द्वारा दिया गया। तो पंजाब तो हर जगह छाती डाल आगे करके खड़ा हुआ। चलिए, खालिस्तान पे नहीं बोला, इंडिपेंडेंट पंजाब के बारे में आप क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट पंजाब आजाद, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, लहंदा पंजाब, चरदा पंजाब, ये सारा। बिल्कुल पाजी, देखो ये तो क्लियर कट बात है कि जब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज था, तब पंजाब एक देश होता था, और सतलुज से इधर अंग्रेजों ने संधि करी कि हम आपके उधर नहीं आएंगे और आप इधर नहीं आएंगे। अंग्रेजों ने 200 साल राज करा,
और 93 साल पंजाब के ऊपर करा, वो भी महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद भी 10 साल बाद उन्होंने करा। इतना खालसे का खौफ था। तो पंजाब एक कंट्री होती थी, और जब बांटा गया तब तो सिखों ने बांटा नहीं, और आज कहते हैं कि सिख बांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सिख एक होना चाहते हैं और अपने राइट्स चाहते हैं। सिख कोई अलग देश धर्म नहीं, अलग देश नहीं चाहते। सिख अपने राइट्स चाहते हैं कि हमारे को इस देश में रह के हमारे को यहाँ का राइट मिले। जैसे संत भिंडरावाला जी कहते थे, हम भी वही बात कहेंगे कि इधर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरुओं की पावन चरण भी यहीं पड़े हैं। और पंजाब पाकिस्तान में गया, वहाँ भी पढ़े हैं, क्योंकि वहाँ तो प्रकाश भी हुआ गुरु नानक जी का, हमारे गुरु साहबानों का। तो कोई अलग देश नहीं चाहिए, मगर राइट्स चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमारे को हमारे हक चाहिए, ये चीज़। अभी मैंने एक तुक का वर्णन करा, मानस की जात सब एक की पहचान, या एक न्यूट पे सब जगह बजे कौन पले को बंदे। वृंदावन में एक महाराज जी है, प्रेमानंद महाराज जी, उन्हें काफी लोग देखा है मैंने, निहंग सिंह देखे हैं, काफी सिख कम्युनिटी के लोग देखे हैं जी, जो उन्हें जाके मत्था टेकते हैं। जी। क्या आपके हिसाब से, क्या आपके अनुसार से सिखों को हिंदुओं की धार्मिक स्थलों पे जाना चाहिए और उनके वहां पूजा करनी चाहिए? देखिए, जो हम बात करेंगे गुरबाणी के आधार पे, अपने तरीके से तो हमारी कोई औकात नहीं। देखो, मेरी तो कोई भी औकात नहीं, हम तो गुरु नानक जी के कुकर हैं और उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं। गुरु नानक जी ने मूर्ति पूजन का स्पष्ट खंडन करा। हम दसम की बाणी पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी लिखारी, पावन वाक श्री गुरु गोविंद सिंह जी पाशे 10वीं। गुरु साहब जी ने अंतिम पौड़ी में बोला कि काहुल पाहन पूज तरे होसर, काहुल लिंग गरे लटकाए। गुरु साहब जी ने कहा कि कोई जो पैरों की खड़ाई होती हैं उनको पूज रहा है, कोई लिंग को गले में लेके घूम रहा है। आप स्पष्ट जान सकते हैं, हम गुरबाणी के आधार पर बात कर रहे हैं। काहुल लिंग गरे लटकाए यानी शिवलिंग के बारे में। कौ लख्यो हर वाची दिशा में, को पछा को शीश निभायो, कोई दूसरी दिशा में शीश निभा रहा है, कोई इधर की दिशा में शीश निभा रहा है। को भूतान को पूजता है, बस को मृतान को पूजनता है। कोई मूर्ति को पूज रहा है, कोई मड़ी को पूज रहा है, मड़ी यानी मृत्यु। कूर क्रिया और जियो सभी जगह श्री भगवान को भेद ना पाए। ये सब कुछ करने वाले लोग कभी भगवान का भेद नहीं पा सके। गुरु नानक जी ने स्पष्ट कहा, देखिए, सिख को जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे अखंड हो रहा वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब सिख आइडियोलॉजी के हिसाब से मूर्ति पूजना मना है, स्पष्ट गुरु साहब जी ने कहा, और सिखों को वहम से बाहर निकाला। गुरु साहब जी ने स्पष्ट कहा, छोड़े अन्न करे पखंड, ना सुहागन ना बुरांड, व्रत रखना भी पाप है, एवरीथिंग पाप। तो जो प्रेमानंद जी की आपने बात करी, उनके पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे संत हैं। और गुरु साहब जी ने कहा कि जो संतों की रिस्पेक्ट है वो हमेशा करनी है। जो संत की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं होती। कीर्तन सोहेले में पढ़ते हैं, हम अंतिम के बोड़े में मोको कर संतन की तूरे। तो संतों की तो चरणों की धूल उठानी चाहिए, मगर शीश जो है सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे झुकाना है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कह दिया कि सब सिखन को हुक्म है। उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी, उन्होंने बोला सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने। लेकिन फिर वो साधु तो किसी भी धर्म का हो सकता है। साधु का तो कोई धर्म ही नहीं। साधु का कोई धर्म, साधु देखो, साधु का कोई धर्म नहीं, और साधु वही है जिसकी लिप परमात्मा से जुड़ी है, तो उसकी रिस्पेक्ट हमने करनी है। सिखों को पैर छूना भी अलाउड नहीं है, जो अमृतधारी सिंह होंगे वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नतमस्तक हो सकते हैं। आदर सबका करना है, आदर हर इंसान का, जो अच्छा है, और जो बुरा है उसके लिए तो गुरु साहब जी ने कहा है कि फिर उसे सही राह पे लेके आओ। अगर प्यार से आता है ठीक है, नहीं तो फिर अपने तरीके से। गुरु महाराज जी ने मर्यादा दी है। चलिए, आखिरी में एक मैसेज दे दीजिए अपनी सिख कम्युनिटी या यहाँ के आजकल की यूथ को। हम तो यही कहेंगे, सब अपने भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने इतिहास से जुड़िए, क्योंकि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी को भी पता था कि हमारे दादाजी, हमारे लक्कड़ दादाजी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, गुरु तेग बहादुर साहब, हमारे पूर्वजों ने ईन नहीं मानी मुगलों की, तो तभी उन्होंने भी ईन नहीं मानी। तो अगर हम अपने इतिहास से जुड़ के चलेंगे, अगर हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, तो तभी हम अपनी कौम को पहचान सकते हैं, हमारी ब्लड लाइन क्या है, हम तभी उस चीज़ को पहचान सकते हैं। तो जितना हो सके गुरु की मर्यादा पे चलिए, जितना हो सके अपने इतिहास को पढ़िए, और जो हमारे गुरु साहब जी ने हुक्म लगाए आप उन्हीं हुक्मों पे चलिए। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपके अंदर सिक्खी प्रकट होगी। जब आप सिक्खी से जुड़ेंगे तो आपके अंदर सिंह प्रकट हो जाएगा। सिक्खी बीज और सिंह दरखत है, फिर आप तैयार बर तैयार खालसा हो जाएंगे। और खालसा होवे खुद खुदा, तो खालसा तो फिर खुद अकाल पुरख का स्वरूप है। गुरु कल की तरजी ने इतनी बढ़ियाइयाँ हमारे को दी हैं। तो यही है बस। आज जो भी समय चल रहा, गुरु साहब जी ने पहले ही कह दिया था, मक्का मदीना में गुरु नानक देव जी ने कह दिया था कि ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो। तो वही हो रहा है, आज ख्वार हो रहे हैं मगर मिलेंगे जो गुरु की शरण में होंगे।
तो गुरु साहब जी से जुड़िए, नाम जपिए, नाम वाणी से जुड़िए, संतों की कदर करिए, अपने हक लेने से पीछे मत हटिए, सच बोलने से मत डरिए। और जो भी है कि ठोक के कहिए, मर्द वही जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, मर्द वही जो दिल में है वो मुंह पे है। तो जो हो सके, जितना हो सके अपने धर्म से जुड़ के चलें और सबकी कदर करें, आदर करें और सबकी इज्जत करें, सबको प्यार दें। जर्नल उनको जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी रिक्वेस्ट है। जितना हो सके सपोर्ट करें और जितना हो सके सब लोगों को बताएं कि पाजी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको प्यार कीजिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।